और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कांग्रेस पर बड़े हमले की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस 100 से भी कम सीटें जीती और इतरा रही है, जबकि 13% वोट मिले हैं। तो उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस तो ऐसे अहंकार में जैसे पूरा चुनाव जीत लिया हो। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस आज इतरा रही है, जिन्हें 100 से भी कम सीट्स मिली। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। बीजेपी को इसमें 23.59% और कांग्रेस को 13% मत प्राप्त हुए हैं। हमारी एनडीए को 40% वोट प्राप्त हुए। दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों ने भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को सराहा है और जमकर तारीफ की है। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है, 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। वही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर प्रहार किया। असम ने सिर्फ 3 सीट जीतकर ऐसे अहंकार में है जैसे कि उन्होंने पूरा चुनाव जीत लिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर डीएम से नोकझोंक के बाद महंत राजू दास ने सीएम से मुलाकात की। इस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार का बदला साधु संतों से ना ले। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के ताजा विवाद के बाद महंत राजू दास कल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। हालिया विवाद को लेकर राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी तरफ से पूरी बात बताई। इन बात को लेकर नाराजगी है, डीएम की तरफ से क्या गड़बड़ियां की गई, इन विषयों पर मुख्यमंत्री को जानकारी दी। महंत राजू दास मामले पर अखिलेश यादव ने रिएक्शन एक्स पर दिया और लिखा, भाजपा हार का बदला साधु संतों से न ले, सीएम योगी से मिले महंत। पूरा मामला ऐसे शुरू हुआ कि अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है, तो पार्टी ने मंथन के लिए बैठक बुलाई। महंत राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलकर फीडबैक देने पहुंचे थे। लेकिन डीएम नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि राजू दास वहां रहे, क्योंकि राजू दास ने चुनाव के दौरान प्रशासन के खिलाफ बयान दिए थे। बस इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिस पर अब सपा भी सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश के कई हिस्सों से कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी तो कहीं मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही है। अब फिरोजाबाद में फिर से फसाद हो गया। पहले कैदी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जगहों से, चाहे बरेली की भी बात करें, वहां से भी फायरिंग की खबरें सामने आ रही है। उधर महाराष्ट्र और राजस्थान से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। सवाल यह है कि क्या देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? देश का माहौल बिगाड़ने वाली इन 4 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कहीं पत्थरबाजी और बवाल चल रहा है, तो कहीं आरक्षण के नाम पर उपद्रव हो रहा है, कहीं आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है, तो कहीं गोलीबारी हो रही है। हिंसा की तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर, महाराष्ट्र के बीड और यूपी के फिरोजाबाद और बरेली से आई है। सबसे पहले हम आपको यूपी की 2 अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जो बरेली और फिरोजाबाद से है। जरा देखिए बरेली में कैसे बेखौफ भूमाफिया खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। पूरा विवाद इज्जत नगर इलाके में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर है, जहां आदित्य उपाध्याय नाम का शख्स एक मार्बल की दुकान चलाता है। इसी जमीन पर कब्जे के लिए बिल्डर राजीव राणा अपने साथियों के साथ पहुंचा और बुलडोजर से मार्बल की दुकान ढहा दी। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। बीच सड़क पर फिल्मी स्टाइल में फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एसएसपी ने इस पूरे मामले में 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। घटना काफ़ी संगीन है। इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे
और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई, तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अब आपको फिरोजाबाद की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस कस्टडी में एक दलित युवक की मौत के बाद बवाल मचा। लोगों ने सड़क जाम कर उपद्रव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों पर भी पथराव किया गया। घटना के दौरान पुलिस की जीप में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उपद्रवियों को खदेड़ा। पुलिस ने इस मामले में 95 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें 45 लोग नामजद हैं, जबकि 50 अज्ञात हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस कस्टडी में मरने वाले युवक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। प्रशासन की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार भी करवाया गया। उपद्रवी जो तत्व हैं उनका हम लोग CCTV फुटेज के माध्यम से उनका चिन्हांकन कर रहे हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं संवेदनशील, वहाँ पर हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया हुआ है और सतर्क